Welcome in your channel, Devendra Rohila, Class 8 History, How, When and Where, Chapter 1. Look at this picture, Britannia and the Hindu people. Brahmins offering the Shastras to Britannia, frontispiece to the first map produced by James Rennell, 1782. जेम्स रेनल को कहा था भारत का मैप बनाने के लिए जेम्स रेनल. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. Rennell was asked, ये important है, Robert Clive to produce the maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave their ancient text to Britannia, the symbol of British power. वो खुद अपने ग्रंथ ऐसा इस पिक्चर में दिखाया गया है. तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 1782 में इंडिया का मैप किसने बनाया? जेम्स रेनल. और किसके कहने पे बनाया? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर. रॉबर्ट वेरेन हेस्टिंग्स ये भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल है. तो ये फिगर है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि वेरेन हेस्टिंग्स भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कब बना, ये इंपॉर्टेंट है. कब? व्हेन वेरेन हेस्टिंग्स became the first governor general of India in 1773. While history books narrated the deeds of the governor generals, biography glorified them as a person and paintings projected them as a powerful figures. और 1773 में वेरेन हेस्टिंग्स became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये इंपॉर्टेंट डेट है, हिस्ट्री में इसकी चर्चा की जाती है, हिस्ट्री में इनकी चर्चा की जाती है. इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट? हिस्ट्री इज सिनोनिम्स विद डेट. हिस्ट्री को तिथियों का पर्यायवाची माना गया है. वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट. वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट. हम पास्ट का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं प्रेजेंट के. वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. और हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, तिथियों का एक लंबा क्रम है. विच डेट्स? कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट? किस डेट की चर्चा हिस्ट्री में की जाती है? जैसे अभी आपने देखा कि 1782 में जेम्स रेनल ने मैप बनाया, इंपॉर्टेंट. 1773 में वेरेन हेस्टिंग्स became the governor general of India. तो इसी तरह सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि पास्ट की स्टोरी क्या है. फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट. और एक घटना के ऊपर ये केंद्रित करती हैं. कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. These histories begin with the rule of first governor general. पहले गवर्नर जनरल से ये डेट्स जो हैं स्टार्ट होती हैं. वेरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. वेरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में लास्ट गवर्नर जनरल. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट हैं. 1773 में वेरेन हेस्टिंग्स, 1773 में वेरेन हेस्टिंग्स और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन. तो ये फोकस किया गया है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं, व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स. हम चैप्टर्स में से डिवाइड करते हैं. व्हाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, कि उनमें आपस में कोहेरेंस, जुड़ाव है. इट इज टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, कि ये कहानी इस घटना के बाद हुई है. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. जो स्टोरी हम सुना रहे हैं इन द हिस्ट्रीज that revolve around the life of British governor generals. और ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल के चारों तरफ घूमती
How do we periodize? James Mill divided the Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. British rule represented all the forces of progress and civilization. कि अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर हमारे देश की प्रगति की, हमें सभ्य बनाया, ऐसा ब्रिटिश हिस्ट्री में जेम्स मिल ने दिखाया। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल रेफर टू द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आकर राज किया तो वो यहाँ के शासक कम थे, वो व्यापारी ज्यादा थे। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और ब्रिटिश का जो शासन यहाँ हुआ इंडिया में, उसने लोगों की वैल्यूज, मूल्यों में परिवर्तन किया, लोगों की रुचियों में परिवर्तन किया, रिवाजों में परिवर्तन किया और प्रैक्टिसेस, प्रथाओं में परिवर्तन किया। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? इसी नेक्स्ट टॉपिक में हमें अंग्रेजों के प्रशासन का कैसे पता लगता है? वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो अंग्रेजों के समय के रिकॉर्ड थे, उस समय के जो लेटर थे, लिखे गए थे, उनका रिकॉर्ड पढ़कर हमें पता लगता है कि किस राजा को उन्हें पत्र लिखा, किस तरह से किस वायसराय ने किस अधिकारी को पत्र लिखा। द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। और ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण कागज हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? उसके लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या किया? दैट इज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स। उन्होंने संग्रहालय बनवाए, म्यूजियम बनवाए, वर एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। उन्होंने रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव्स बनाए, संग्रहालय बनाए। हर एक बड़े ऑफिस में, जैसे डीसी ऑफिस में, तहसीलदार कार्यालय में एक रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनाया। नेक्स्ट, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। उन्होंने सर्वे भी करवाए, जहां मान लो ट्रेन बिछानी है, रेल की पटड़ी बिछानी, वहां सर्वे करवाए। उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाना है तो वहां सर्वे करवाए कि यहाँ आसपास कितनी जनसंख्या है, आने जाने के क्या साधन हैं, दवाइयाँ कितनी दूर से मिलेंगी। सर्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट। अंग्रेजों के समय में सर्वे इम्पोर्टेंट हो गए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल मीन्स अंग्रेजों का राज। सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जूलॉजिकल, ठीक है, बोटेनिकल वनस्पति, जूलॉजिकल जैविक, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग से संबंधित, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वो वनों का भी सर्वे करवाते थे कि किस वन में किस तरह की लकड़ी जो है मिलती है। वो सारा रिकॉर्ड सर्वे के माध्यम से अपने पास रखना चाहते थे। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल? ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताती थी? द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं वो भारतीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको नहीं बताते, सिर्फ अच्छी बातों को ही बताते हैं। मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड हाइड द ट्रुथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। और सच्चाई को छिपाते हैं। यदि भारत में कहीं खाने पीने की कमी हुई तो उन्होंने ये नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया कि हमने कितना खाना वहां भेजा। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द periodization ऑफ द इंडियन हिस्ट्री? जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इनटू थ्री पीरियड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेमली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने कालखंड को, समय को, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके बांटा। अकॉर्डिंग टू द प्रीजुडियस वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी सुधार हुआ, जो भी शिक्षा आई, वो अंग्रेजों के काल में आई। वाइल द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट डार्कनेस, कहता है हमारे आने से पहले तो यहाँ सिर्फ अंधेरा था, इग्नोरेंस, अज्ञानता थी, डेस्पोटिज्म था, भाग्यवाद था, रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता थी, कास्ट टैब्यूज थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी, अंधविश्वास थे। द व्यू ऑफ मिल हैज सेवरल प्रॉब्लम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू रीजन। ए वेराइटी ऑफ फेथ्स अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म and Islam existed in the period categorized as Hindu and Muslim by
मिल। अंग्रेजों के समय में हिंदू और मुस्लिम का जो कालखंड बांटा जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक साथ दोनों शासकों ने हिंदुस्तान पर शासन किया। नेक्स्ट है, ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डू नॉट शेयर द सेम फेथ। इट इज अ कंट्री फ्रॉम वेयर टू अदर रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड। यहाँ तो बौद्ध धर्म भी आया था, जैन धर्म भी आया था, तो उसकी चर्चा उसने नहीं की। स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल हिंदू रिलीजन आल्सो एग्जिस्टेड। और ये बौद्ध और जैन धर्म जो है दूसरे देशों में भी फैले, और उसके साथ साथ हिंदू धर्म भी यहाँ पर बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। द ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिजर्व करना चाहते थे, क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। द ब्रिटिश प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दिस सर्व्ड एज रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट द ऑफिशियल थॉट, कि अधिकारी क्या सोचते हैं, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, उनकी रुचि क्या है, एंड व्हाट दे विश्ड फॉर, उनकी इच्छा क्या है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, writing can be utilized for reference at much later period whenever required for studying or debating। कि ये जो तथ्य हैं आगे जब चर्चा होगी या कोई नया काम होगा तो इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। These can also serve as an information और proof, और ये प्रूफ का सबूत का भी काम करेंगी of any decision or action taken earlier on same matter। यदि उसी तथ्य पर कोई निर्णय लिया गया है तो वह उसमें तथ्य प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। पुलिस रिपोर्ट कुछ और कहती हैं और अखबारों में कुछ और छपता है, दोनों की अलग अलग इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में क्या कहा, देखें इसमें, इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल, अनिवार्य फॉर राइटिंग हिस्ट्री एट ए टाइम विच कैन बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स। हिस्टोरियन गैदर इंफॉर्मेशन आल्सो फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। जो संग्रहालय हैं उनके अलावा भी लाइब्रेरीज में से, ओल्ड न्यूज़पेपर्स में से भी, पुराने समाचार पत्रों में से भी खबरें मिलती हैं। डायरीज ऑफ पीपल, लोगों ने जो डायरी लिखी, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, जो यात्री थे, ठीक है, जो तीर्थ यात्री थे, उनके भी अपने अलग अलग लिखे हुए लेख थे। ऑटोबायोग्राफीज, लोगों की आत्मकथाएं ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड बुकलेट्स। इंफॉर्मेशन फाउंड इन न्यूज़पेपर इज वेरिड बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड अक्रॉस द कंट्री। जो रिकॉर्ड में घटनाएं हैं वो अलग होती हैं और समाचार पत्रों में जो घटनाएं हैं वो अलग प्रदर्शित होती हैं। द पुलिस रिपोर्ट्स आर लिमिटेड एंड लोकलाइज। पुलिस की जो रिपोर्ट हैं वो सीमित हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट्स इज नॉट एज इट इज फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। पुलिस रिकॉर्ड में उसी घटना का लेखा किसी और तरह से लिखा होता है और न्यूज़पेपर में उस घटना को किसी और तरह से दिया होता है। हाउएवर, फॉर एनी इंसिडेंट्स द न्यूज़पेपर में नॉट quote all the reason behind this bias as per the thinking reporter in the police record. We could find some evidences, incident and unbiased report। ठीक है, और इसमें कई बार अखबारों में भी रिपोर्टिंग गलत की जाती है। नेक्स्ट, MCQs। फर्स्ट MCQ based on this chapter। First MCQ, pick out the statement that does not justify the significance of a timeline। A timeline helps to identify chronological occurrence of an event in a planned and arranged manner। A timeline helps to keep information according to the sequence of events। A timeline is not a graphical interpretation। A timeline is organized according to dates। ये A, ठीक है, A, D और B ये सत्य हैं। टाइमलाइन समय रेखा, भाई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पांचवें साल। क्रोनोलॉजिकल, क्रमवार ये कि घटनाओं को दिखाता है। टाइमलाइन इज नॉट ए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन।
टाइमलाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें ये तो दिखा सकते हैं कि 1773 में क्या हुआ, 1782 में क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, बाकी चीज़ों को ये नहीं शो करते। तो इसका आंसर है टाइमलाइन इज नॉट ए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, When historians write history, जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, they divided into different chapters. Why? Different chapters में इसको क्यों बांटा? To give each chapter some coherence, कि हर एक अध्याय का आपस में जुड़ाव है। To give a neat look and presentation, no. To give each chapter some coherence, yes. आपस में पहले मान लो कि बाबर के बारे में लिखा, फिर हुमायूं के बारे में चैप्टर, फिर हुमायूं के बाद अकबर के बारे में, अकबर के बाद या पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, इस तरह से अलग अलग चैप्टर में कोहेरेंस, आपस में जुड़ाव है। फॉर इजियर सिलेक्शन ऑफ डेट्स टू एसोसिएट द इवेंट्स, टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, कि इस समय में ये बदलाव, पिछले समय में ये बदलाव आए थे, इन बदलावों का जो कारण है वो पिछले चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट, फ्रॉम ए लेमैन होता है साधारण आदमी। फ्रॉम ए लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिम्स विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। साधारण मनुष्य इतिहास के बारे में क्या जानता है? एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, वो जानता है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स, तिथियां याद करनी होती, कि कौन सी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी, तीसरी, या कौन सी लड़ाई कब हुई। तो साधारण आदमी हिस्ट्री को क्या मानेगा? डेट्स का पर्याय मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द चोजन सेट ऑफ डेट्स बाय द हिस्ट्रियन बिकम मोर वाइटल व्हेन द फोकस इज ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पर जब जोर होता है तो द चोजन सेट ऑफ डेट्स बाय द हिस्ट्री, अभी बताया ना 1773 में, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वेरेन हेस्टिंग्स बिकेम द, 1782 में जेम्स रेनल ने मैप बनाया। तो इस तरह की घटना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। साम्राज्यवाद एक राजनीतिक प्रणाली थी। अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। इंपीरियलिज्म इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक सिस्टम था। इसमें व्यापारियों को सेना किसने दी? अंग्रेज राजाओं ने, और सेनाओं की सहायता से व्यापारियों ने यहाँ शासन सत्ता स्थापित की। उसे इंपीरियलिज्म कहते हैं, और उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया। नेक्स्ट, जेम्स विल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया डैश रूल्ड अ कंट्री, हिंदू एंड मुस्लिम रूल्ड अ कंट्री, कि इससे पहले हिंदू और मुस्लिम, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम यहाँ शासन करते थे। A list of historical event is given below. Choose the one where a precise date can be fixed. इसका आंसर है C, assassination of महात्मा गांधी। ठीक है, स्टार्ट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ऐसा कभी नहीं, आप पर्टिकुलर नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि बाबर के आने से भी पहले मुसलमान यहाँ बहुत सारे आ चुके थे। स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसा नहीं कह सकते कि 1773, उससे पहले भी ब्रिटिश यहाँ जो है प्रयासरत थी। तो असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या करती थी। तो ये एक डेट फिक्स की जा सकती है, 30 मार्च। ओके, नेक्स्ट, हिस्टोरियन ऑफर कंपेयर्ड पास्ट विद द प्रेजेंट and always refer to dash before and after time। ठीक है, बिफोर पहले क्या था और अब क्या है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन बिलीव दैट टाइम डज नॉट हैव डैश डेट्स इन टर्म ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और मंथ प्रेसाइज। ठीक है, कि संक्षिप्त में कुछ नहीं है। टाइम डज नॉट हैव प्रेसाइज, टाइम को हम प्रेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, घटनाएं बहुत लंबी, बड़ी और विस्तृत होती हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट how things were in the past and how things have changed, कि पहले चीजें कैसी थी, पास्ट में कैसी थी और वो कैसे बदली। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब। देवेंद्र रोहिला।